शिव कृपा जब होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव जब करुणा करते हैं, दया करते हैं, तब कहीं आप और हम शिव महापुराण की कथा तक पहुँचते हैं और उसमें भी सर्वाधिक अगर कृपा हो तो त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज की भूमि और उसमें भी भगवान शंकर की कथा। शिव महापुराण वही की वही है, पर जब आप किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र भूमि पर, किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र धरा पर, किसी पवित्र भूमि पर, जैसे प्रयागराज की धरा है, 12 ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी का तट है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या कुबरेश्वर धाम है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की चर्चा करते हैं, शिव कथा को श्रवण करते हैं, तो यह मानकर चलना कि उसकी पुण्याई बढ़ती चली जाती है और उसका सुख हमारे जीवन में मिलता है। प्रयागराज में आप कथा श्रवण कर रहे हैं और इस त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। भले कथा आपको याद रहे ना रहे, भले शिव महापुराण की कथा आपके स्मरण में रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि ये प्रयागराज में सुनी हुई शिव पुराण की कथा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता, वो घर नहीं शमशान माना जाता। आप 1000 माला भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है उस माला के अंतर्गत, उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूलता नहीं। शिव के बिना सब सुन। पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि, हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूरत पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बना दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पर स्त्री पर धन, पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ता है। पर स्त्री पर धन बर्बादी का सिरा है। लंकापति रावण का इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा सत्ता थी, इतना धन था, इतनी दौलत थी, पर स्त्री का जरा सा ध्यान गया और रावण का पूरा वंश मिट गया। पर स्त्री और पर धन दूसरे का धन भी बर्बाद कर देता। किसी का वैभव, किसी का धन नहीं चाहिए। भगवान शंकर से क्यों मेरी किस्मत का देना, मेरा अपना देना, इतनी मेहनत का देना कि मैं खुद 4 चांद लगा सकूं, ऐसी कृपा करना। नारायण से कहो असुर का अंत अगर करना है तो शंकर की भक्ति कर कर फिर शिव के पास का यदि कोई सामान उनको मिल जाए, क्यों हम कहते हैं चपटी भभूत में है खजाना। कहो भगवान विष्णु जी से, नारद जी जाकर कहिए नारायण जी से एक बार शिव की स्तुति करें। शंकर का यदि कोई सामग्री मिल गई तो वो इस असुर का संहार कर देगी निश्चित। कुबरेश्वर धाम से 2 चीजें मिलती है, एक वहां का कंकड़ और दूसरा गले में जो धारण करते हो रोग मुक्ति के लिए जो लेकर आते हो, क्या? रुद्राक्ष। जब कुबरेश्वर धाम पर कोई रुद्राक्ष लेने आता है तो मुझसे कहते हैं कि आप रुद्राक्ष लेने आओ तो दिल से लेकर जाना, वो दिल से असर करे, दिल से ले, उसका कोई शुल्क तो रहता नहीं है। आओ, लाइन लगाओ, ले आओ,
बाबा का भजन करते हुए बाहर निकल जाओ। आए हो 5 कंकर बीनो, रखो पूजन करो, 4 छोड़े 1 अपने साथ लेकर चल जाओ। शिव भक्ति का फल बड़ा। पूरे भारत में केवल एक ही भूमि ऐसी जगह है, कुबेरेश्वर धाम, जहां का कंकर भी शंकर के रूप में पूजा जाता है। तब भगवान नारायण ने तुमरुका जी से पूछा कि शिव भक्ति का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो कहा जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जहां हो वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। जिस समय पर हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को 1 लोटा जल आगे हाथ कर कर चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर को दे देते हैं और शंकर हमारे को संभाल। भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के सामने प्रकट होकर एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण करा। उस शंकर के, भगवान शंकर के जो भगवान विष्णु शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस शिवलिंग का नाम हरीश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, हरीश्वर महादेव। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है, वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो, कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर। और एक और स्मरण करे, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने। ने प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान। 5 बेलपत्र, 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्तकमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र, जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए, और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी ले। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण। शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते।
आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है, ये श्रीदामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है, भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़दानी। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया, ये ले जाओ और संहार कर दो श्रीदामा का। उसने पर स्त्री पर निगाह दी। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्रीदामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्रीदामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्रीदामा उस चक्र को देख रहा था जो चक्र सामने से आ रहा है। इतना सुंदर कहा कि श्रीदामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्रीदामा तो चिंता मत करना, तुम मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूं, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा। जैसे श्रीदामा का ध्यान आने वाले चक्र पर था, सुदर्शन पर था, आने वाले चक्र पर श्रीदामा का ध्यान था, वैसा ही ध्यान तुम्हारा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, उसके शिवलिंग पर, उसकी चौखट पर, जलाधारी पर। हम तो कई बार कहते हैं बेटियों, अगर डॉक्टर तुमसे कह भी दिया ना कि तुम्हारे बच्चादानी में गांठ हो गई या शरीर में गांठ हो गई, तो प्रयास करा करो। जो अशोक सुंदरी वाला जगह है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? शंकर के शिवलिंग के सामने जो एक मोटी सी लाइन होती है, मेरा जीजियों से निवेदन उस स्थान को थोड़ा स्पर्श जरूर करा। वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो धीरे धीरे गांठ को गला जरूर देता। शरीर में अगर गांठ है तो वो गलाएगा, गला देता। मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे पुरुषों से निवेदन, वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो साधारण है, वो स्थान सहज है। अभी आपको कहा गई हुई लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है हरीश्वर महादेव के शिवलिंग से। हरीश्वर नाम महादेव का ऐसा नाम है जिससे लक्ष्मी की भी आगे आप बढ़ जाए, लक्ष्मी क्या? हरीश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग जिसका नाम उच्चारण, जिसका स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता।